हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि सर्वव्यापी परमात्मा की शरण में आओ, परंतु उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? मुझे अपना वो स्वरूप बताओ जिसकी पूजा की जाए, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। क्या वो पाप है? नहीं अर्जुन, पूजा कभी पाप नहीं होती। और जो प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि इस विश्व के कण कण में मैं ही समाया हुआ हूं। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से मुझे हर जगह हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण में भी मैं हूं, तो एक चांडाल के अंदर भी मैं हूं, गौ में भी मैं हूं, तो एक कुत्ते में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं, तो चोटी में भी मैं हूं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जलचर थलचर और गगनचर सृष्टि में जितने जीव हैं सारे, सब में वही करतार समाया, रूप है नाम है न्यारे न्यारे। स्थावर जंगम जड़ चेतन सब उसने सजाए, उसने संवारे। नर में पशु में ऊंच में नीच में योगी ब्रह्म ही ब्रह्म निहारे, सब में वही करतार समाया, रूप है नाम है न्यारे न्यारे। हे पार्थ, इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्राणी जिस जिस रूप में भी मेरी पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए जो जो सकामी पुरुष जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। इस प्रकार बहुत से जन्मों के पश्चात उसे जब यह ज्ञान हो जाता है कि इस सारी सृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी महात्मा अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। परंतु हे केशव, प्राणी तुम्हें छोड़कर भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा ही क्यों करते हैं? हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्राणियों के कर्म, उनकी वृत्ति, उनकी श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक होती है। इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्व गुण वाले देवताओं को पूजते हैं। रजोगुण वाले यक्ष, गंधर्व आदि की पूजा करते हैं। और तमोगुण वाले प्राणी भूत प्रेतों को पूजते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्च चान्ये यजन्ते तामसा जना। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के उपरांत
अपने कर्मानुसार कुछ काल तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं। और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। स्वर्ग में जा कुछ काल बिताएं। पितरों को पूजे तो पितर मिले और पितरों में जाकर बस जाएं। भूत और प्रेतों को पूजने वाले पूजने वाले जन्म उन्हीं की योनि में पाए। भूत और प्रेतों को पूजने वाले जन्म उन्हीं की योनि में पाए। भोग के कर्मों के प्रारब्ध वो मृत्यु लोक में लौट के आए। 1,84 योनि में फिर मानव तन में लौट आए। हे केशव, तुम्हारे कहने के अनुसार मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अपने अहं का हाथ पकड़े भटक रहा है और इसलिए समर्पण नहीं कर पाता। अर्थात अज्ञान ही समर्पण के रास्ते की चट्टान बन जाता है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने का सरल साधन बताओ। श्रद्धा। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है। और आस्था का पौधा लहलहाने लगता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में श्रद्धा को अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? देवी, श्रद्धा बिना भक्ति कैसे हो सकती है? श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। मनुष्य के लिए श्रद्धा ही वो दिव्य नेत्र है जिनके द्वारा एक अंधा मनुष्य भी भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकता है। यह श्रद्धा ही तो है जो मनुष्य को एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का रूप दिखा देती है। जैसे मेरे श्रद्धावान भक्त को शिवलिंग में मेरा ही रूप दिखाई देता है।
परंतु एक नास्तिक को वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा ही दिखाई देता है। देवी, श्रद्धा ना हो तो भगवान सामने भी खड़े हों तो श्रद्धाहीन नास्तिक की आंखों को वो भगवान नहीं कुछ और ही दिखाई देगा। फिर ना श्रद्धा होगी और ना भक्ति। श्रद्धा वो सीधा और सरल रास्ता है जो मनुष्य को प्रेम शांति की ओर ले जाता है। इसलिए कि श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाता है, और जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वो मन संशय और शक के अंधेरों में इस प्रकार भटक जाता है कि उसे ना तो इस लोक में सुख का रास्ता मिलता है और ना परलोक में उसे शांति प्राप्त होती है। श्रद्धा बिन विनय और विनम्रता न आए पार्थ, श्रद्धा विहीन प्राणी अहमली जलता। श्रद्धा के गर्भ से ही लेता विश्वास जन्म, विश्वासी हृदय तर्क जाल से निकलता। श्रद्धा से निष्ठा और निष्ठा से एक निष्ठ हुए बिना काम नहीं चलता। श्रद्धा बिन प्रेम नहीं, भक्ति नहीं प्रेम बिन, के श्रद्धा ही दिलाए ईश प्राप्ति में सफलता। श्रद्धा ही दिलाए इष्ट प्राप्ति में सफलता। संजय, तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण के उपदेश को सुन सुनकर मेरा मन शांति को खोता जा रहा है। कितनी विचित्र बात है ये। यदि आपका मन अशांत हो रहा है तो इसमें विचित्र क्या है? संजय, श्री कृष्ण के उपदेश का मुख्य उद्देश्य अर्जुन के अशांत मन को शांति देना है, परंतु मुझ पर इसका उल्टा असर हो रहा है। मेरा शांत मन अशांत होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है संजय, क्यों हो रहा है? महाराज, श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा है कि श्रद्धा न हो तो मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। आपके मन में श्रद्धा का अभाव है, इसीलिए आप श्री कृष्ण के उपदेश के दर्पण में अपने आप को देखकर दुखी हो रहे हैं। हाँ संजय, मैं दुखी तो हो रहा हूं, और ऐसा लगता है कि अब यह सुख शांति मुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वहां शंका होती है। जैसे जहां उजाला नहीं होता वहां अंधेरा नहीं होता। न श्रद्धा होगी न आस्था होगी तो मनुष्य आस्तिक नहीं रहेगा, नास्तिक बन जाएगा, और वो कदापि सुखी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, संशय के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो नष्ट कर देता है और ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धि की प्रेरणा से अपने आप को समर्पित कर देता है, उसे कर्म नहीं बांध सकते। इसलिए हे पार्थ, अज्ञान के कारण जो संशय तेरे हृदय में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान और विश्वास की तलवार से काटकर अपने कर्म रूपी युद्ध के लिए कमर बांधकर खड़ा हो जा। हम अपने छोटे भाई महाबली हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक मनाने यहां एकत्रित हुए हैं। इंद्र जैसे हमारे क्षुद्र शत्रुओं ने दैत्य शिरोमणि हिरण्याक्ष को विष्णु के हाथों मरवा डाला है, जिसका बदला हमें न केवल विष्णु से बल्कि समस्त देवताओं से लेना होगा। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु देवताओं के बहकाने से यह भी मायावी हो गया है और अपनी माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है। आज मैं सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने त्रिशूल से उसका वध करके अपने भाई की मृत आत्मा को तृप्त करूंगा।
जिस प्रकार जड़ के कट जाने से पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विष्णु के न रहने से समस्त देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। पृथ्वी पर जो मानव लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, जिससे देवताओं को बल मिलता है, इसीलिए वीर शिरोमणि हिरण्याक्ष ने समस्त धरती को जल के अंदर छुपा दिया था, किंतु वरा रूप धरकर विष्णु से फिर बाहर ले आया है। इसीलिए तुम सब लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ और वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, उन सब का नाश कर दो। जहां जहां गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म हो रहे हों, उन देशों को जलाकर राख कर दो, जिससे देवता बलहीन हो जाएंगे। हम इसी समय असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने का साधन पूछते हैं। जाओ और जाकर मृत्यु लोक में आतंक मचा दो। गुरुदेव, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने भाई के वध का प्रतिकार करने के लिए अपने समस्त योद्धाओं को धरती पर हाहाकार मचा देने का आदेश दिया है। अब मैं समस्त देवताओं को निस्तेज करके इंद्र के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार पाना चाहता हूं। बताइए गुरुदेव, इस कार्य की सिद्धि के लिए शक्ति संचित करने का साधन क्या है? संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, तप, तपस्या। केवल तपस्या ही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है। इंद्र से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक समस्त देव तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मैं भी तपस्या करूंगा, और ऐसी घोर तपस्या करूंगा जो आज तक किसी ने न की हो। यदि मेरे द्वारा बताई गई विधि को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। गुरुदेव, मैं मन, वचन और कर्म से आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। हिरण्यकशिपु हठ योगी नृप अजपाजप अविराम करे, निर्निमेष निःशेष निरंतर स्मरण इष्ट का नाम करे। हे परमपिता ब्रह्मा, असुरराज हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की घाटी में अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। डांसों तथा कीटों ने उसका सारा मांस खा डाला है। केवल हड्डियों में अटके प्राणों के सहारे वो घोर तपस्या कर रहा है। देवताओं के 100 वर्ष उसने बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किए हैं। ऐसे कठोर तप की अग्नि को सहना देवताओं की शक्ति में नहीं है प्रभु। उसके तप की अग्नि और धूम्र ने तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया है। कुछ निराकरण कीजिए प्रभु। निराकरण तो वरदान देने से ही होगा देवगणों। वरदान से वह आप सबका विनाश का भी वरदान मांग सकता है। किंतु हे पितामह, यदि वो इसी तरह से तपस्या करता रहा तो दैवी विधान से वो स्वयं ब्रह्म पद को भी प्राप्त हो सकता है। तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इसलिए शीघ्र कोई ऐसा उपाय कीजिए प्रभु, जिससे कि उसकी यह तपस्या यहीं पर समाप्त हो जाए। एवमस्तु।
हे दैत्य शिरोमणि, मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। इंद्र भाग गया। देवता परास्त हो गए। अब स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। मैं यहाँ का भगवान हूँ। हर कोई मेरी पूजा करे। जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो संसार में जीवित नहीं रह सकता। बोल, हिरण्यकश्यप तेरा भगवान है कि नहीं? बोल, बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। मेरी भ्रुकुटी तन जाए तो तीनों लोग कांप उठते हैं। नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता सभी मेरे नाम की माला जपते हैं। तीनों लोकों में सभी चल अचल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं। परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या यह सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भय के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता। तो किसकी पूजा करता है तू? पिताश्री, तीनों लोकों में पूजा के योग्य तो एक ही है, अच्युत अविनाशी परमेश्वर श्री विष्णु भगवान। मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। मूर्ख पुत्र, तू उस विष्णु की बात कर रहा है जो मेरे भय से ब्रह्मांड का त्याग करके भाग गया, जो मेरी क्रोधाग्नि पल भर के लिए भी सहन नहीं कर सकता। सुन प्रहलाद, विष्णु मेरा प्रबल शत्रु है। वो मेरे भाई का हत्यारा है और तेरा भी यही कर्तव्य है कि असुर कुल के प्रबल शत्रु विष्णु से तू भी द्वेष रखे। नहीं पिताश्री, भगवान विष्णु तो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके पालन करता है। तू झूठ बोलता है। वो अवश्य मेरा शत्रु है। वो मेरा नाश करना चाहता है। ये आपका भ्रम है। जिस प्रकार उनके लिए विश्व के सभी प्राणी उनके बालक हैं, उसी प्रकार आप भी उनके बालक हैं। वो आपका नाश कभी नहीं करना चाहते, केवल आपके कुकर्मों का, आपके अधर्म का नाश करेंगे। मुझे कुकर्मी कहता है, मुझे धर्मी कहता है। मूढ़,
विष्णु मेरा नाश करे या न करे, परंतु मैं तेरा नाश अवश्य कर दूंगा। ये भी आपकी भूल है पिताश्री। भगवान की इच्छा के बिना कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति आ जाए, मेरा नाश नहीं होगा। हाँ, यदि प्रभु जी की इच्छा होगी, तो आपके कुछ किए बिना ही मेरा नाश हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है और मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। बस यही अहंकार आपको सत्य नहीं देखने देता। जिस दिन आप अपने अहंकार और अभिमान का त्याग करके सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वही सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी प्रार्थना मानिए, अब भी समय है। भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनके चरणों में शीश नवा दीजिए। वे परम दयालु हैं। वो तुरंत ही आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे, आपको पापहीन कर देंगे। ले जाओ इसे और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। शरीर के जिस अंग से सारे शरीर को हानि होती हो, उस सड़े हुए अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। जाओ, ले जाओ, और जो सबसे पहले इसकी मृत्यु का समाचार हमें सुनाएगा, उसे बहुत बड़ा पारितोषिक दिया जाएगा। जाओ, ले जाओ इस कुल कलंक को। तुम इतने सारे मिलकर भी उसे नहीं मार सके। अस्त्र काम नहीं करता तो जाओ उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। पहाड़ की चोटी से गिराने पर भी नहीं मरा, तो यह अवश्य कोई मायावी बालक है। भैया, आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। होलिका, तुम नहीं, और तुम भी क्या करोगी? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती। सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। इन लोगों से कह दो कि चारों ओर से आग लगा दें, वो अपने आप भस्म हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो झूठा था। हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें यह शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा, तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। क्षमा करें राजन, हमने अनेक उपाय किए कि प्रहलाद का वध कर दें, किंतु न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति इसकी रक्षा करती है। हमने इसे आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, किंतु हे राजन, हम इसका कुछ न बिगाड़ सके। हम बहुत लज्जित हैं।
मूर्ख, तू बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूं। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको भी वही बल देता है, न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु है, इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें। वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। आप क्रोध का त्याग करें पिताश्री। कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में हैं। यहाँ की हर वस्तु में भी? जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खम्भे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खम्भे में भी है। यदि वो इस खम्भे में भी है, तो मैं अभी इस खम्भे को ही चकनाचूर कर देता हूँ। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है, तो आज न यह खंबा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में, तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। सूर्यवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।
जय नरसिंह नारायणा, अद्भुत छवि नारायणा, जय नर हरि नारायणा, ओम नमो नारायणा। कोपकालस्य यो विग्रह यो हिरण्यकशिपू रिपुः तस्मै मृगनरेन्द्राय नरसिंहाय नमो नमः। नरसिंह रूप हरे, प्रभु नरसिंह रूप हरे, शांत शांत जगदीश्वर, कृपा करो परमेश्वर, चरण